देखिए, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन हस्तियों से आपको रूबरू कराते हैं जो कहीं ना कहीं समाज के लिए लाभप्रद रहती हैं। मेरे साथ हैं रुड़की के प्रसिद्ध डॉक्टर एनडी अरोड़ा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं और आपको बताएंगे जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में किस तरह से आप अपने छोटे बच्चों का बचाव कर सकते हैं, अपना खुद का बचाव कर सकते हैं। अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। देखिए, गर्मी का मतलब ये है कि टेम्परेचर जो हमारा है शरीर का, वो बढ़ जाता है। हमारा नॉर्मल शरीर को सहने की आदत है 22 से 24 और 30 तक आराम से सह लेता, 35 तक सह लेता। अगर 35 से ज़्यादा ऊपर जाने लगे, जैसे आजकल 40, 42, 45, कहीं कहीं 50 तक हो रहा है, तो हमारा शरीर नहीं सह पाता। उसके अंदर, शरीर के अंदर पसीना ज़्यादा आने लगता है। पसीना ज़्यादा आएगा तो खून गाढ़ा होगा, है ना। ज़्यादा पसीना आएगा तो खूब पानी की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर, और वो पेशाब के रास्ते से नहीं निकल पाएगा, तो गुर्दों पे असर पड़ेगा। हमारे यहाँ इलेक्ट्रोलाइट थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कंसनट्रेटेड होता है ब्लड। बेहोश होने का खतरा, ब्रेन पे अफेक्ट आ जाता है, दिमाग पर। तो गर्मी में सबसे बड़ा इलाज पानी पीना है, जिससे अंदर, शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो। पानी की कमी ना हो और शरीर के अंदर पूरी जो क्षमता है वो बरकरार रहे। हाँ, अच्छा, थोड़ी इम्यूनिटी बढ़े। अभी आपने बताया कि ज़्यादा पसीना आने से भी परेशानी पैदा हो जाती है हाँ जी, शरीर के। बिल्कुल। अगर हीट स्ट्रोक होने का वजह ज़्यादा पसीना ही है। ज़्यादा पसीना आने से वो ब्रेन को जो ब्लड जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो जाते हैं और सप्लाई कम हो जाती है गर्मी की वजह से पसीना गर्मी आना। की वजह से। और जैसे परिश्रम करते हैं लोग, काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, हाँ उस तरह हाँ, से। बस। तो यही है, गर्मी में जहाँ तक हो सके सर ढक के रखें, गीला कपड़ा रखें, पानी ज़्यादा पिएं और हो सके धूप से बचें, डायरेक्ट सनलाइट से बचें। ये सबसे बड़ा उपाय है। जिनमें मजबूरी है, तो अगर भीगा कपड़ा अपना शरीर पे पहने लगाए रखेंगे तो हीट स्ट्रोक होने के चांस थोड़े कम होते हैं। बड़ा सिंपल। अदरवाइज आदमी बेहोश हो जाए तो फिर हमें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, पानी चढ़ाना पड़ता है, नॉर्मल सलाइन चढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए अच्छा है कि उस नौबत को ना आने दें। तो गर्मी में जो पेशेंट्स की जो है कहीं ना कहीं रेशो बढ़ जाता है, हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा लोग आने शुरू हो जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ता जा रहा है बीमारी का। उसमें शुगर एक कॉमन बीमारी आ गई, हर एक तीसरे बंदे को शुगर की परेशानी है। ये सब जो बीमारियां हैं, इनका कारण क्या होता है आज के समय में नहीं, जो कारण यही है। देखिए, एक तो हम लोग आजकल जो खाना खा रहे हैं थोड़ा विषाक्त है। विषाक्तता मतलब इंसेक्टिसाइड पड़े होंगे उसमें, जो कि फूड कम होता है तो कुछ ना पेस्टिसाइड लगाएंगे उस पर कोई ना कोई ऐसी खाद देंगे जिसमें यूरिया ज़्यादा होगा। तो उन चीज़ों को चाहे कितना ही धो लें, कहीं ना कहीं वो ब्लड के अंदर जाएंगे ही। तो ये हमारी कमी है। दूसरा, गर्मियों में जब पानी कम होगा शरीर के अंदर, तो बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए जो कल्चर मीडिया है वो 20 से 40 है। 40 से ऊपर अगर हो तो बैक्टीरिया मर जाता है। अगर 20 से कम हो, 15 हो, तो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये जो पीरियड है हमारा, उस ग्राफ में 20 से ऊपर, 40 से ऊपर, उसके बीच में बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो मैं खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई भी बासी खाना ना खाएं, ताज़ा भोजन ताज़ा करें। भोजन करें। जहाँ आपने बासी भोजन किया, बहुत से लोग गांव में क्या कहते हैं, रात की रोटी सुबह खा ली या रात की सब्ज़ी सुबह खा ली। तो सब्ज़ी खासकर रात की ना खाएं। अच्छा, रोटी खा सकते हैं, रोटी फिर भी खा वो सकते भी हैं, खा सकते हैं मजबूरी के हिसाब से। मजबूरी के हिसाब से। अच्छा, तो ताज़ा ही खाएं जो भोजन है, क्योंकि पशुओं में इंटेस्टाइन बड़ी होती है, उनकी जो बैक्टीरिया है उनमें मारने की क्षमता ज़्यादा होती है। अच्छा, मनुष्य में कम होती है, मनुष्य में कम होती तो इसलिए है। ताज़ा भोजन खाएं। हाँ, इसलिए ताज़ा भोजन। अच्छा, आप एक हृदय विशेषज्ञ हैं, तो जैसे गर्मी के समय हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है या और बार परेशानी आती है, तो उनके लिए क्या आप देखिए, ये सजेस्ट करना बात चाहेंगे? हृदय रोग के लिए भी है। हृदय में जो
आघात होता है जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, वो होता है कि खून की नली ब्लॉक हो जाना। खून की नली ब्लॉक होने का मतलब खून गाढ़ा होना, है ना। तो यूजुअली हम जिनको हार्ट अटैक होने की संभावना होती है, खून पतला करने की दवाई देते हैं। अच्छा। उसकी भी लिमिट है। खून ज़्यादा पतला होगा, नलकियों में लीक कर जाए, तो प्लेटलेट काउंट के हिसाब से देते हैं। अगर 1.5 लाख का हमारी प्लेटलेट काउंट होती है नॉमिनल, और तो 1 लाख तक 75,000 तक आप तक रख सकते हैं। उससे नीचे खून बहने की ज़्यादा प्रवृत्ति है। ज़्यादा तो पतला नहीं कर हाँ, सकते, तो एक लिमिट रहती है। हाँ, तो गर्मियों में खून चूँकि पसीना बहुत आएगा, गाढ़ा होगा, तो अटैक होने का चांस बढ़ जाते हैं। ऐसी सर्दियों में भी है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो तब भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। उसमें आदमी रजाई से निकलता नहीं, बाहर आता नहीं, तो खून का दौरान कम हो जाता। इसमें खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाता गर्मी की वजह से। तो गर्मी में बचाव ज़्यादा रखना चाहिए, अंदर रहें, और सर्दी में हो सके जितना है व्यायाम करना और चाहिए। सुबह घूमें, घूमना प्रातः जरूरी। सूर्योदय के साथ घूमें तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे दर्शक जानना चाहेंगे कि हर महीने की 14 तारीख को आप निःशुल्क कैंप लगाते हैं, और ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है। इस बार जो आपने लगाया कैंप, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, वैसे तो मैं हर 14 तारीख को लंग फंक्शन टेस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल बहुत होता है, तो उनका फेफड़ों पर असर कितना होता है ये जानने के लिए लगाता हूँ। हमारी जिससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारी फेफड़े की कैपेसिटी पता चल जाती है कि हमारे फेफड़े अंदर कितनी ताकत है। अब ताकत कम हो रही है तो क्यों हो रही है। दूसरा, हमें साथ साथ जो हमारे व्यसन है, जो सिगरेट को ज़्यादा पीता है, कोई तंबाकू ज़्यादा खाता है, या और कोई चीज़ शराब ज़्यादा पी रहा है, तो उसको बताने में भी आसानी होती है। उसके साथ दूसरा जो हम टेस्ट कराते हैं वो लीवर फंक्शन कराते हैं। आज के ज़माने में फैटी लीवर बहुत हो रहा है, तो लीवर की टेस्ट होने से हमारे लीवर मैनेजमेंट में आसानी हो जाती है। तीसरा जो मैं करता रहा हूँ वो डायबिटीज़ मैनेजमेंट है। शुगर के लिए पिछले 3 महीने में शुगर क्या रही, किन लोगों को शुगर बढ़ने की संभावना है, बैग रिकॉर्ड भी आप चेक कराते रहते हैं। उसमें डाइट चार्ट देने में आसानी होती है, डायबिटिक मैनेजमेंट करने में आसानी होती है, ये सब कर लेते हैं। अच्छा, अभी आज आपने खत्री महासभा की बैनर तले एक कार्यक्रम कराया, जिसके अंदर दिल्ली के मशहूर डॉक्टर अनिल धर जी मौजूद रहे, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा रुड़की के अंदर आप? बहुत बहुत अच्छा। देखिए, दिक्कत क्या है कि कैंसर की नॉलेज पहले बहुत कम थी, अब धीरे धीरे से क्या नॉलेज बढ़ रही है, तो हमारा कैंसर मैनेजमेंट बड़ा आसान हो गया है। बहुत से कैंसर से आदमी सारी जन्म जी सकता है, पूरा जन्म जी सकता है। तो कैंसर ना हो एक बात, कैंसर से बचाव हो दूसरी बात, और कैंसर से जीवन कैसे सुधारा जाए तीसरी बात। तो इन सब का आज का प्रोग्राम पहली बार था। लगभग 25 से 40 मरीज देखे हमने, दिखवाए। तो उसमें बहुत से लोगों को तो हमने ये देखा कि उनको कैंसर की संभावना बहुत कम थी, लेकिन हम ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इस टेस्ट जो आपने कराया, जो आज ये सुविधा दी आपके हॉस्पिटल ने, वो कुछ बुकलेट लाए थे जिसे बांट गए, और लोगों को बांटने के लिए भी दे गए कि कैंसर होने से कैसे बचें। एक बात, क्या क्या भोजन में परहेज़ करें, क्या क्या हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे मोटापा भी एक कैंसर होने का कारण बताया गया है। पुरुष में प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है, ये यूजुअली 50-60 के बाद पाया जाता है। और किन लोगों में ये कैंसर ज़्यादा होता है, क्या सुझाव है। लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर है, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। तो कैसे बचा जाए उससे, कौन से हार्मोनल डिपेंडेंट कैंसर होते हैं, ये चीज़ें नहीं पता लगी हैं। पहले एक बार कैंसर पता लग जाता था तो हम जीवन को 5 साल तक खींचने में मुश्किल हो जाते थे। हाँ, अब कैंसर से पूरा इलाज हो जाता है, कैंसर से पूरा छुटकारा, लड़ने के पूरे चांस हैं और ठीक होने के पूरे चांस हैं। डॉक्टर साहब, दर्शकों को चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत से प्यार करता हूँ।
अच्छा इंसान बनने के लिए, आपको गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए ह्यूमैनिटी से प्यार करना होगा, इंसानियत से प्यार करना होगा। हम अच्छे इंसान बने, अच्छी चीज़ें सिखाएं, अच्छा जीवन जिए और लोगों को जीने दें। लिव एंड लेट लिव का फार्मूला ये मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही कि आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। और एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, अगर आपको भी किसी तरह की कोई परेशानी है अपने जीवन में, आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें और एक बार डॉक्टर एनडी अरोड़ा से आके ज़रूर संपर्क करें। कहीं ना कहीं आपकी परेशानी का निदान ज़रूर होगा। इसी तरह कार्यक्रम आगे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार।